नमस्कार, राजस्थान 5 के प्रहार में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। राजस्थान में पंचायती राज ढांचे का सबसे बड़ा पुनर्गठन हो गया है। जिला परिषदों के गठन के बाद अब राज्य सरकार ने पंचायत समितियों, ग्राम पंचायतों में भी व्यापक बदलाव किए हैं। प्रदेश की राजनीति में एंट्री के लिए 38,000 से ज्यादा नए रास्ते भी खुले हैं। नई पंचायतों के गठन में कई जगहों से विरोध की तस्वीरें आ रही हैं, जैसे अलवर की थाना गाजी विधानसभा में ग्राम पंचायत है पिपलाई। उसका एक गांव है नडोली, जिसे पिपलाई से हटा करके अब 10 किलोमीटर दूर भीकमपुरा ग्राम पंचायत में जोड़ दिया गया। गांव वालों को समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों किया गया उनके साथ में। इस तरह की समस्याएं कई जगहों पर सामने आ रही हैं, जिनकी सुनवाई जरूरी है। आप दर्शक भी इस मुद्दे पर अपनी बात रख सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं। आज इस मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा। पंचायतों का बदला ढांचा, बदला राजनीतिक परिदृश्य। पंचायतों के पुनर्गठन से छोटे गांव को बड़ी राहत, कई जगहों पर विरोध। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने राजस्थान में नियमों की अवहेलना करके और जनता की इच्छा के विरुद्ध नगर निकायों और पंचायतों का परिसीमन किया है। आम जनता को परेशान करने वाला ये परिसीमन है, इसलिए इसका जगह जगह विरोध हो रहा है। मानदेय भले ना के बराबर, युवाओं में सियासत का क्रेज बरकरार। राज के माध्यम से नया नेतृत्व राज्य के और नए लोगों को मिलने वाला है। ये एक बहुत ही सकारात्मक और बहुत अच्छा कदम राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार का है, जिसमें न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में विकास होगा, बल्कि नया नेतृत्व भी वहां तैयार होगा। पंचायती राज संस्थाओं में पदों की संख्या 1,66,000 से अधिक हुई। आने वाले चुनाव में बड़ी संख्या में युवाओं की भागीदारी देखने को मिलेगी। पंचायतों का पुनर्गठन, गांवों की बदलेगी तस्वीर। तो प्रदेश में पंचायतों के पुनर्गठन से गांव की तस्वीर बदलेगी, कितनी बदलेगी ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सवाल इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। कई गांव में इस पुनर्गठन के बाद की समस्याएं भी है। हमारे साथ में खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले परिचय, पंकज मीणा जी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। प्रतीक सिंह जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। आशुतोष रावत साहब हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, और कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे जयराम परसानिया भी, सरपंच संघ के अध्यक्ष। आप सबका स्वागत, सबका अभिनंदन। एक दर्शक हैं, उसके बाद में आप मेहमानों के पास में आऊंगा। सम्मानित दर्शक हमारे साथ हैं। नमस्कार जी। हेलो। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार, कौन बोल रहे, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं मणिलाल पाटीदार बोल रहा हूँ, सब डूंगरपुर जिले से। पाटीदार साहब बोलिए सर। मेरी ये समस्या है सर कि मैं डूंगरपुर जिले से बोल रहा हूँ। पहले ग्राम पंचायत पुनाली में था सर। हाँ। फिर पहले वाली सरकार में सब हमको वहां से हटा करके दूसरी पंचायत में 9 किलोमीटर दूर डाल दिया सर। ठीक है, कौन सी वाली में डाला? पांपली में डाल दिया सर, पांपली में। दांतरी? पांपली सर, पांपली। ओके, पांतली। हाँ हाँ, वहां से फिर अब पांपली में इस सरकार ने फिर हमको वहां से हटा करके वाड़ा पुनाली में डाल दिया सर। पुनाली में वापस डाला? नहीं, वाड़ा पुनाली करके गांव है सर। अच्छा, वाड़ा पुनाली पंचायत में डाल दिया। वो कितनी दूर है? वो दूर है सर, पर उसमें भी हमारे साथ पक्षपात किया था सरकार ने और कार्यकर्ताओं ने और नेता लोगों ने, जो कि हमारा गांव नया गांव पुनाली रेवेन्यू विलेज पुराना है सर। हाँ। और हमारी जनसंख्या 2011 की है, तो आज 1700 जनसंख्या है सर जी। और उनके पास 800 की जनसंख्या सर जी। आपकी 1700 की है, उसको तो आप उसको डाल दिया दूसरी पंचायत में, और आप जो है कम वाली को ग्राम पंचायत मुख्यालय बना दिया। मुख्यालय बना दिया सर। ये समस्या है ना आपकी? जी सर। वाड़ा पुनाली की जनसंख्या 1700 के आसपास है, जिसको ग्राम पंचायत मुख्यालय नहीं बना करके जो कम वाली गांव है उसके ग्राम पंचायत मुख्यालय बनाकर आपको उसमें जोड़ दिया। नहीं, मेरी बात फिर समझ में नहीं। हमारी जनसंख्या, नया गांव की जनसंख्या 1700 और वाड़ा की जनसंख्या 800। समझ गया। नया गांव आपका गांव है ना? जी सर, नया गांव पुनाली। हाँ, नया गांव पुनाली वालों का समझ गया मामला में। जी सर, हमारी जनसंख्या 1700 और उनकी जनसंख्या 800 है सर। 800 वालों के, वाड़ा पुनाली की 800 की जनसंख्या है ना? हाँ जी। हाँ, समझ गया। बहुत शुक्रिया। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी समस्या का समाधान हो जाए। और पंकज जी,
बताइए ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? जो पिछली सरकार में ये कह रहे हैं 9 किलोमीटर दूर पुनाली भेजा और उसके बाद नई सरकार आई तो उनको और दूसरी पंचायत में डाल दिया। नया गांव वालों का कसूर क्या है डूंगरपुर में? हेमंत, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने ग्रामीण जनता विशेषकर उनके विकास के लिए और उनके योजनाओं के समुचित पहुंच के लिए एक बहुत क्रांतिकारी डिसीजन लिया है। एक साथ 3,441 नई पंचायतों का गठन हुआ है। मैं आपको याद दिलाऊं कि इन 3,441 पंचायतों के गठन से पहले 11,500 पंचायतें थी। लगभग एक साथ 25% नई पंचायतें बनाई के भजनलाल सरकार ने एक क्रांतिकारी काम किया है। हो सकता है कि इतना जो बिल्कुल जमीनी स्तर पे है जनता तक इसका लाभ पहुंचेगा, उसके कारण से कुछ विपक्षी दलों के पेट में दर्द हो रहा हो, परंतु आप सोचिए कि एक साथ 25% पंचायतें बढ़ना, इन पंचायतों के बढ़ने से क्या होगा मैं बिल्कुल संक्षिप्त में एक बार आपको बता देता हूं, फिर मैं डूंगरपुर वाली बात लूंगा। न केवल पंचायतें बढ़ने से, नई पंचायतें बढ़ने से, या ये कहिए पंचायतों की साइज थोड़ी छोटी होने से प्रशासकीय शासकीय दृष्टि से एक पकड़ मजबूत होगी। साथ में हमारा वह जो राजनीतिक जो सिस्टम होता है, इको सिस्टम होता है, वो मजबूत होगा। साथ में एक जो सबसे महत्वपूर्ण काम होगा, जो राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की जो योजनाएं होती है, उनकी पहुंच बहुत अच्छे से होगी। अभी एक मिनट में रोक रहा हूं थोड़ा सा आपको, मैं आपकी बात सुनिए। केवलाराम जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। केवलाराम जी नमस्कार, बोलिए। सर मैं जालोर से चितलवाना डूठवा पंचायत से हूँ। हाँ बताइए। और हमारी सर पंचायत बननी थी नई सर। हाँ नई पंचायत बननी थी, कोई स्थानीय नेता से, एक दूसरे से, कार्यकर्ता से कहने से हमारी पंचायत काट दी सर। मैं बीजेपी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ कि 1-2 दिन के पास थोड़े ही वोट है, हमारा 2,270 वोट है। कौन सा गांव है आपका? कौन सी पंचायत बननी चितलवाना की? चितलवाना की डूठवा, पातेड़ी और कोलिया की गड्डी। नहीं एक गांव बताओ ना। पादड़ी है ग्राम पंचायत, कौन सी बनानी है? ग्राम पंचायत पातेड़ी बनानी थी साहब, पातेड़ी और कोलिया की गड्डी। अच्छा कोलिया गड्डी। पादड़ी तो बड़ा गांव है पादड़ी पहले। हाँ जी, हाँ 2270 वोट है सर। हमारी 1700 वाली बन गई और हमारी कई स्थानीय नेताओं से काट दी सर। आपकी काटी है ना, अभी वो पूछते हैं अपन। तो केवलाराम जी धन्यवाद, आपने फोन किया। बताओ पंकज जी, ये क्यों कर रहे हैं? पॉलिटिकल आधार पर ही ये लोगों को आपको ये करना इधर उधर। आप तो कांग्रेस पर आरोप लगाते थे कि इन्होंने पॉलिटिकल आधार पर पॉलिटिक्स खेल ली, ये कर दिया। अब आप ही ऐसे कर रहे हैं, बताइए। लोग कह रहे हैं, अब मैं भी नहीं कह रहा, कांग्रेस भी नहीं कर रही। हेमंत, जो अभी तक आपने 2 इशू मेरे को अभी बताया, एक तो डूंगरपुर का है और एक जालोर का है। दोनों इशू इंडिविजुअल स्तर पर जांच करा ली, निश्चित रूप से करा लेंगे, और अगर इसमें कोई रिलीफ मिल सकती है। ये पादड़ी बड़ा गांव है सर, बड़ा पादड़ी काफी चितलवाना का बड़ा गांव है, जिसको आपने इस तरह से ये कर दिया। मैं गया हुआ हूँ पर्सनली, इसलिए बता रहा हूँ। अच्छी स्ट्रेंथ का गांव है, अगर इनके साथ में इस तरह से अन्याय नहीं होना चाहिए। दूसरा, ये नया गांव वालों का बड़ा परेशानी है। ये नया गांव वाले वाड़ा पुनाली में आपने जोड़ दिया ऐसे ही। क्यों ऐसा हो रहा है? जगह जगह इस तरह की खबरें आ रही है। अभी मैंने एंट्रो में भी बताया था एक गांव, और कई लोग मुझे फोन कर रहे हैं, मुझे नहीं कर रहे हैं। टेलीविजन पर नंबर दिए जा रहे हैं, उन पर आप फोन करें, वो आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, तो आप उन पर अपनी समस्याएं बताएं प्लीज। जी पंकज जी। हेमंत, बिल्कुल आपको मैं आपको जो इस तरह के इश्यूज हैं इनकी जानकारी देना चाहूंगा। फॉर एग्जांपल, हम कोई एक पंचायत, नई पंचायत का पुनर्गठन हो रहा है। एक और वजाराम जी है वालोत्रा से। रुक जाइए सर, एक बार रुक जाइए, आपके साथ ही सुनेंगे। वजाराम जी नमस्कार। नमस्कार सर। हाँ बताइए, क्या वालोत्रा वालों क्या परेशानी है? बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सर जी। एक सवाल मेरा, राजस्थान सरकार से पंचायती राज चुनाव कब कराएंगे? पहली बात यही है। बस ये भी पूछ लेते हैं अभी। पंकज जी, चुनाव कब करवाओगे बताओ, लोग परेशान हो गए। पंकज जी, हाँ चुनाव कब करवाएंगे? मैं एक एक करके आपके पहले इतना सा बता दो, चुनाव कब करवाओगे? ये इन वाला बाकी वाले बाद में कर लेना। हेमंत जी, मुझे एक बार बात कंप्लीट कर लेने दीजिए। कंप्लीट कर लेना। चुनाव कब करवाओगे ये इन्होंने पूछा। लास्ट कॉलर, इतना जवाब दे दो तब करवाएंगे। नहीं करवाने को पता है तो आप बोल दो कि नहीं पता है। अरे हेमंत जी, सुन तो लीजिए। मैं तो सुन ही रहा हूं सर। आप ये
अरे आप ये विपक्षी दलों की भाषा तो मत बोलिए। अभी ये ऐसा विपक्षी चल दल रहा की है, भाषा फरवरी तक तो चुनाव सारा कब काम करवाओ, बंद है। कैसे कमाल की बात कर रहे हैं, ये तो पक्ष की भाषा है, जनता की भाषा। सुनिए ना, आपको सुनाई नहीं दे पंकज मीणा आपके जी, पास माइक है तो आप जरा जोर ये से है बोल ना, के मेरी गलत बात ट्रैक पर मत जाया कीजिए। जवाब नहीं है तो सीधा बोलिए, ये विपक्षी दलों की भाषा होगी, चुनाव कब करवाएंगे? कर रहे हैं तो जवाब तो नहीं, लीजिए। ये कोई कॉलर अरे आप कॉल प्रश्न करके कर रहे पूछा हैं तो विपक्षी जवाब तो दल की लीजिए। भाषा लग रही है ये आपको, आपका- चुनाव ये जीतेंगे गलत फिर तरीका आप है। पंकज जी ये जिंदगी में। बिल्कुल गलत तरीका है ये गलत बिल्कुल तरीका है। ये आप कोई प्रश्न कॉल कर रहे करके हैं आपसे पूछ रहा है कि आप बताइए चुनाव कब करवाएंगे, आप कह रहे हैं विपक्षी दलों की भाषा। आपकी बात गलत है या अरे आप सुन तो लीजिए, अरे सुन तो लीजिए। नहीं नहीं आप- नहीं, अरे कोई ये तो प्रश्न आया गलत बात है जवाब तो सर। ले मैं लीजिए। आपसे, या आपको ही लगातार स्पेस कवर करना है या आपको ही बोलना लगातार, मुझे जवाब नहीं देने देना। आप दीजिए ना, तो यही तो सुन तो जवाब लीजिए। मांग रहे हैं, चुनाव कब करवाएंगे बोलिए ना। तो आप तो कुछ 10 सेकंड होते ने मेरे को नया प्रश्न डाल दिए, तो पूछे, जवाब तो दे दीजिए। बोलिए बोलिए बोलिए, चुनाव कब करवाएंगे? बहुत आपको स्पष्ट बताया। चुनाव अभी SIR चल रहा है, फरवरी तक के लिए कोई चुनाव नहीं हो रहे हैं, बिल्कुल स्पष्ट है। अखबारों के माध्यम से माननीय मंत्री महोदय के द्वारा आपको जानकारी आई कि अभी चुनाव नहीं हो रहे, फरवरी तक चुनाव नहीं हो रहे। दूसरी बात, फरवरी तक पंचायतों के चुनाव के नहीं होंगे अंदर जी। जिस जो प्रकार कॉलर है से- उनको तो बता दो ना, मैं इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? वो जो जनता है वही वोट तो मैं देगी ना। जवाब तो दे रहा हूँ, आप जवाब नहीं देते। हाँ, तो आप क्यों लगातार गुस्सा हो रहे हैं बोलते इसमें? जाओगे, अब बोल मुझे दिया बार-बार मैंने बात भाई, काटोगे। मैं आप बोल अपनी दिया बात हूँ। काटोगे, मैं जो जवाब कैसे मिलेगा? जो अब मैं आपसे जो पूछ रहा अभी हूँ, बालोतरा मैं आपसे वाले पूछ रहा हूँ, फोन किए वो थे डूंगरपुर के वो सज्जन सुन का- लें, अरे फरवरी तक डूंगरपुर यहाँ के पर सज्जन चुनाव का नहीं फोन होंगे आया अभी। था, उनका जवाब नहीं लेना क्या आपको? हाँ ले रहा हूँ, तो डूंगरपुर इसीलिए के तो सज्जन का बोल फोन रहा आया हूँ था, उनका ना। जवाब नहीं लेना क्या? ले रहा हूँ, ये जालौर के अंगुली मत सज्जन का दिखाइए, फोन आया आराम था, से उनका जवाब बोल नहीं लेना क्या? जनता को अंगुली नहीं अरे दिखाना जवाब तो दूंगा ना। कभी भी जनता को अंगुली मत दिखाना, भैया जी, मैं वरना आपको कह रहा जनता हूं, जो है ना हेमंत वो भैया, मैं बिठाती है, आपको वो कह रहा उतार हूं, भी देती फिर है मैं पकड़ आपको के कह यूं। रहा हूं। अरे मैं फिर आपको कह रहा हूँ, मैं आपको कह रहा हूं, अरे सर, भैया, अंगुली नहीं, मैं हाथ आप जोड़ के मेरे दिखा रहा हूं, अग्रणी आप हैं, मुझे इसलिए जवाब दे दीजिए। जनता ये को लो, कभी मेरा हाथ अंगुली जोड़ दिखा के लीजिए। बात मत आप करना अंगुली सर। ये बोल जो रहे हैं, टीवी मैं पे हाथ आप जोड़ अंगुली रहा दिखा रहे हो, हूं। जनता आप को मुझे दिखा जवाब रहे देने हैं, मत दीजिए। करना। मेरा जो निवेदन है आपसे, कार्यकर्ता आप का फोन बुजुर्ग आया हैं है, जो और हमारे इतने नेता मेरे का फोन आया, उसका जवाब मेरे दे रहा इतने हूं। सम्मानित है पंकज जी, इसलिए मैं बता रहा हूँ, घर की बात, जनता को अंगुली दिखा के अरे बात हेमंत मत भैया, करना, फिर वही वाली वरना बात आ गई। जनता उतार आप देती है लगातार सब, बोलते जाएंगे, फीत उतार आप देती है लगातार जनता, बोलते ना जाएंगे, तो ना जालौर के पत्रकार सज्जन रहने का जवाब देती कौन है, ना देगा? एक प्रवक्ता। वो डूंगरपुर ध्यान के रखना, सज्जन का जवाब कौन देगा? मैं यही कह रहा हूँ, अंगुली अरे मत आप दिखाओ ध्यान जनता रखिए। को। अरे श्रीमान जी, आप ध्यान रखिए, जब इस प्रश्न आया है तो जवाब ले लीजिए, जवाब का समय दीजिए। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, मैं रुक जाइए, थोड़ा पानी पीजिए, तब तक मैं वापस आ रहा हूँ। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, नमस्कार जी। सर नमस्कार। हाँ जी नमस्कार जी, बताइए। सर मैं धौलपुर से बोल रहा हूँ सर। हाँ धौलपुर जिले की एक पंचायत समिति है धौलपुर, जी जिसकी ग्राम पंचायत हिनोता, जिसका एक राजस्व गांव लाड़मपुर, जिसकी दूरी 2 किलोमीटर है, उसको 8 किलोमीटर डेयरी पंचायत में जोड़ा गया है। जी और प्रशासन से पूरी गुहारें लगाई, आपत्तियां दर्ज कराई, लेकिन एक भी नहीं सुनी। कलेक्टर साहब ने पूरा, हमने आंदोलन भी किया, वहां पे बैठे भी, लेकिन जो भी तस की तस नहीं है, और कोई भी चेंज नहीं हुआ सर उसमें। बहुत जबकि शुक्रिया 2 उदय जी। किलोमीटर दूरी है, नौता से और लाड़मपुर की दूरी 2 किलोमीटर है सर। जी उसमें और नहीं, उसको उसमें नहीं दूर- जोड़ा, आप कह रहे हैं जहाँ पर 8 किलोमीटर की दूरी है। हाँ हाँ, उसमें जोड़ दिया है सर। ठीक है, ये आपकी परेशानी जायज है, बहुत शुक्रिया आपने फ़ोन किया और मैं इसका जवाब भी लूँगा। लेकिन पहले प्रतीक जी, ये अलग अलग जगहों से इसी तरह की परेशानियां हैं लोगों की, विपक्ष कहाँ है सर? प्रतीक जी। पंकज भाई, हेमंत भाई जी। पंकज जी तो बता नहीं पाए, मैं आपको बता देता हूँ। पंकज भाई हाई तो कोर्ट ने पास और ही बाद में बैठे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था। हाँ, इसीलिए वो ज्यादा बोल रहे थे तो मेरे को उन्हीं का नाम याद आ गया, हेमंत भाई। पंकज जी बता नहीं पाए तो मैं बता देता हूँ। पहले हाई कोर्ट ने और बाद में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि 31 दिसंबर तक तो आपको परिसीमन कराना है और उसके बाद में 15 अप्रैल तक चुनाव करवाने ये दिशा निर्देश दिए गए हैं। अब उसके बाद में, क्योंकि आपने देखा था कि खर्रा जी और बार बार बहुत सारे जो नेता पिछले दिनों में कह रहे थे कि नवंबर में चुनाव करा देंगे, 1 साल से चुनाव नहीं हुए, 1 साल से प्रशासक बिठा रखे हैं, 1 साल से चुनाव नहीं हुए, बाद में हाई कोर्ट और फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद आपाधापी में ये जो पंचायत बनाई गई है। और उससे आप देखिए कि जनता को कितनी प्रॉब्लम हो रही है। ये सिर्फ 4-5 कॉल तो आपको आए हैं, बूंदी के अंदर ये हुआ है कि 1 किलोमीटर दूरी है, उसको 12 किलोमीटर दूर जोड़ दी गया। उसके बाद में डूंगरपुर में, सीकर में, सवाई माधोपुर में, धौलपुर में, भरतपुर में, हर जगह यही हो रहा है। और यही समस्या हमने देखी थी जब जिलों को हटाया गया था कि सांचौर जो 137 किलोमीटर दूर है उसको तो जिला हटा दिया और डीग जो मात्र 40 किलोमीटर दूर है भरतपुर से उसको जिला रख दिया। तो इनके कोई पैमाने तय नहीं किए गए, जिसकी जो मर्जी आई उस तरीके से पंचायतें बना दिए, उसी तरीके से जिले बना दिए, उसी तरीके से सारे काम कर रहे हैं। और
इनके जो बीजेपी के नेता जो कह देते हैं वो बन जाते हैं। तो मुझे लगता है कि एक इसका पूरा एक रूल बुक होनी चाहिए, रूल्स होने चाहिए, किस हिसाब से आप बनाएंगे वो बताइए ना जनता को। भाई आपने कोई तो बना दिया पड़ोस वाले, कोई किसी को आपने भेज दिया 12 किलोमीटर दूर, किसी को भेज दिया 20 किलोमीटर दूर, किसी को बगल में रख दिया। तो ये कोई रूल को फॉलो बिना किए हुए सिर्फ बीजेपी के नेता, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के कहने पे बना दिए, जो सरासर गलत है। और जनता इसीलिए सड़कों पे है। आज अखबार आप पढ़ेंगे, राजस्थान के अलग अलग जिलों के अलग अलग अखबारों के अंदर ये समस्या प्रमुखता से उठाई गई है, अखबारों में भी। पंकज जी, और पंकज जनता भी जवाब उठा दे रही रहे है, हैं, आपके जवाब कॉल दे रहे पे हैं, आप देख पंकज जी लीजिए। जवाब दे रहे हैं जी। पंकज जी, उम्मीद है मेरे को जवाब देने का पूरा मौका देंगे। मुझे बड़ा जोरदार लगा, प्रतीक सिंह जी मुझे ये कहते हैं, अभी आपके टीवी चैनल पे ये कहते हैं कि डीग जिला केवल 40 किलोमीटर दूर है इसलिए बना दिया। बना नहीं दिया, रख दिया, बनाया तो हमने था। मुझे आश्चर्य है कि इनके सरकार के अंदर वो निर्णय हुआ और उस हमने निर्णय तो को बनाया था। हमने एग्जामिन करवाया और एग्जामिन करके हमको ठीक लगा तो हमने उसको बना दिया। अब आप सांचौर को क्यों हटा दिया? आप डी सांचौर को क्यों हटा प्रश्न दिया? खड़ा करके मैं आपसे पूछ रहा हूं, सांचौर को क्यों हटा दिया आपने? आप अपनी कार्यशैली को मैं आपसे पूछ रहा हूं, सांचौर क्यों हटा दिया? डीग बनाया बहुत अच्छी बात है, सांचौर क्यों हटा दिया? वो 137 किलोमीटर दूर है ना जालोर से, उसको क्यों हटा दिया? कोई पैमाना तो होगा ना, कोई पैमाना होगा। बिना पैमाने के कि अपनी मर्जी आ गई उसको रखेंगे। एक फालोदी से सम्मानित दर्शक है, मैं उनको ले लूं। कमरुद्दीन जी नमस्कार, क्या कहना चाहते हैं? हाँ सर नमस्कार। मैं आपको ये एक गुजारिश कर रहा हूँ आपसे जी कि हमारा ये हिंदुस्तान जो कानून से चलता है जी, और ये है कि इसने कानून के खिलाफ वर्जी इसलिए की है कि हमारा संविधान बना हुआ है कि अगर किसी पंचायत को अगर बनाना है और दूसरे गांव जो राज्य से गांव जोड़ना है जी, तो उसके अंदर वो जो गांव जुड़ रहा है उसकी सरहद, जिसको पंचायत बना रहा है उसकी सरहद मिलनी जरूरी है जी। तो हमारा एक गांव ऐसा है अयोध्या नगरी, उसको क्या है कि एक दूसरे पंचायत यानी एक दूसरी बीच में पंचायत आती है जी, उस समस्या बताओ, पंचायत के अंदर समस्या। डाल दिया गया। हाँ, गलत डाल दिया आपके भी। हाँ गलत डाल दिया, ऊपर से डाल दिया। अगर इसकी सरहद मिलती तो सही था, ठीक है, लेकिन सरहद इस मिलनी चाहिए दूसरी आपस पंचायत में। बीच में है। ठीक है, उसके और वो इसके बहुत अलावा गाँव भी है, एक आप सतासर नाम का जी, और राजेश गांव एक ठीक है। सतासर नाम का है, और एक प्रेम नगर नाम का एक गांव है सतासर। ठीक है साहब। कमरुद्दीन और वो जी दोनों शुक्रिया, गाँव आपने की हमें फोन सरहदें किया, अलग शुक्रिया। है। पंकज जी बोलिए, ये एक जगह की परेशानी नहीं है, बार बार हर जगह से यही परेशानी आ रही है। पंकज जी, इसका निस्तारण कब होगा, बोलिए। देखिए, जब पंचायतों को पुनर्गठन का काम हमने प्रारंभ किया तो हमको कई सारी दिक्कतें आई, और दिक्कतों में ये था कि पिछली सरकार के टाइम पे, गहलोत सरकार के टाइम पे, जब पंचायतों को परिसीमन आप क्या हुआ, बात कर रहे हैं पंकज जी? तो क्या बात करें, इधर उधर घुमा के बात करें। मैं कह रहा हूं इनकी सुनने समस्या नहीं आ रही है दो, तो आप उसका सुनोगे नहीं। निदान कब होगा, उसका अरे आप रास्ता सुनोगे बताइए नहीं ना सर। आप 10 सेकंड से काय का आप 10 10 सेकंड से दीजिए, ज़्यादा मुझे नहीं किस बोलने बात का दे 10 सेकंड 10 अरे सेकंड यार, कर रहे हैं आप, 10 घुमा सेकंड से करके ज़्यादा पूरी नहीं पूरी बोलने उधर। दे। ये अगर कांग्रेस आपको राज में आ रहे बोलना हैं तो आप, आप लगातार सर आप बोलते अभी रहिए। सरकार में है आप सर, जवाब तो देने आप दीजिए। सुन उठ अरे आप जाइए, आप जवाब तो नींद से देने उठ जाइए दीजिए सर। आप महाराज। सरकार में, आप श्रीमान, बताइए जवाब ये तो लोगों की दीजिए। समस्या आप समाधान देखो, कैसे आपको मेरा होगा, बोलना पसंद नहीं आ रहा, होगा मैं कि नहीं आपको होगा ये मेरा- बताइए आपको ना। मेरा भूमिका बोलना मत पसंद बनाइए नहीं सर, इतना आ रहा। समय आप नहीं अकेले होता बोल है, लीजिए। अरे अकेले बोल लीजिए आप यार, इतना अगर समय आपको नहीं बोलना होता है पसंद नहीं सर, आप अकेले बोल भूमिका लीजिए। मत बनाइए आप- प्लीज। अरे श्रीमान, मुझे बोलने नहीं दीजिए। आप बोलिए, मुझे बोलिए। टाइम जितना दिया उसमें हाँ, मुझे बोलिए। बोलने दीजिए। बोलिए। अगर आपको नहीं पसंद तो मत बुलाइए, आपको बोलिए बोलिए, मुझे पसंद है, मैं बोलिए। कमाल कर रहे हैं आप लगातार। मैं 10 बार ऑब्जेक्शन कर चुका हूं, फिर भी मैं आपको कह रहा हूं लगातार ये बोलने दे रहे हैं। समस्याएं लोगों की समाधान होगी कि नहीं होगी, अरे कब भाई, होगी मुझे लगातार बताइए। बोलने देंगे कि नहीं देंगे? कैसे होगी? मुझे 10 सेकंड से क्यों ब्रेक करते हैं? अगर आपको नहीं बोलने देना मत बुलाइए। आपको भाजपा की भाषा पसंद नहीं आती तो मत बुलाइएगा। भाजपा की नहीं, आपकी भाषा गलत है। भाजपा तो मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि सुधार हो। कुछ लोग बीच में ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि नहीं, सुधार की बात नहीं होनी चाहिए, खराब होना चाहिए। हेमंत भैया, कुछ लोग ऐसे हैं भाषा पसंद नहीं है, जिनकी मेंटेलिटी खराब है। भारतीय कोई जरूरी नहीं, पूरी पार्टी की मेंटेलिटी खराब नहीं हो सकती है। मुख्यमंत्री जी की तो मंशा थी कि अच्छा हो, मुझे पूरी पार्टी की, मैं पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव हूँ। तो आप पार्टी की बात ही नहीं कर रहे हैं। आप पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव बोलने नहीं दे रहे लगा। आप बोलिए ना, मैं कह रहा हूं बोलिए। कर चुका हूं आपको, बोलिए, मैं बोलिए। आपको 10 बार ऑब्जेक्शन कर चुका हूं, फिर वही बात। हर बार जब ये होता है मेरा नंबर आता है, आप 10 सेकंड में बात काट देते। बोलेंगे, बोलिए। पंचायतों को पुनर्गठन के लिए अभी आपके सामने दिक्कत आई। एक सज्जन ने कहा कि 9 किलोमीटर दूर कर दिया, पिछली सरकार में कर दिया। ये सब चीजें हमको ठीक करनी थी, और ये ठीक करने के लिए हमने जो पैरामीटर्स बनाए, हमने पैरामीटर से छूट भी दी। रेगिस्तानी क्षेत्रों चाहे आदिवासी क्षेत्रों, उसके अंदर हमने छूट दी, जनसंख्या की छूट दी, दूरी की छूट दी। अब जो अभी तक जितनी प्रकार की शिकायतें आई हैं, मैं आपको उसको उदाहरण के तौर पर समझा देता हूं। एक नई पंचायत का गठन किया, उसमें 3 गांव आते हैं,
तीनों गांव के लोगों की मंशा थी कि भाई ग्राम पंचायत का मुख्यालय हमारे गांव में बने। तीनों गांव में मुख्यालय नहीं बन सकता था, इसलिए हमको चयन करना था। और हमने चयन करते हुए देखा कि अगर कोई गांव कहीं हाईवे पे आ रहा है, मुख्य सड़क पे आ रहा है, जहां पहले स्कूल बन चुकी है, हम उसको एक बार स्किप कर दे। उसके पास में जो गांव जो सड़क के अभी सड़क अप्रोच से जुड़ा नहीं है, जिसमें विकास होना बाकी है, ऐसे गांव को अपने पंचायत मुख्यालय बनाया। और इन सब चीजों को देखते हुए हमने 3441 नई पंचायतें बनाई। और मैं ये समझता हूं कि इतना बड़ा परिवर्तन राजस्थान के पंचायत राज संस्थाओं अब आप बोलिए तो मेरा निवेदन सुनिए। ये परिवर्तन आपको आने वाले सुनिए ना, अब मेरा निवेदन सुनिए। ये समस्या के समाधान की बात नहीं हुई, ये आपने पैरामीटर सेट किया, बना दिया। अब हम आ रहे हैं कि समस्या अभी खड़ी हुई है, ये आपको बताना है कि हम इसके ऊपर वापस से विचार कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, चुनाव के बाद कर सकते हैं, ये आपको बताना था। अब आपने भाषण तो दे दिया, इधर उधर रटा रटाया, लेकिन आपने ये जो परेशानी अब इनकी आ रही है, मुझे एक बात का जवाब दीजिए, स्पेसिफिक जवाब चाहिए। सुन लीजिए, अब ये सुन लीजिए ना, अभी आप बोले ना, मैंने नहीं रोका ना बीच में, सुन लीजिए। या तो आप ज्ञानी है तो आप भी ज्ञान देते रहिए। सुन लीजिए मेरी बात का जवाब, सुन लीजिए। उनका जवाब दिया है पंकज मीणा जी, सुन लीजिए। या तो आप सुनना नहीं चाहते हैं, या फिर आप भटकाना चाह रहे हैं, या फिर आप टाइम वेस्ट करना चाह रहे हैं जनता का। सुन लीजिए, मैं कह रहा हूं सुन तो लीजिए। गलत तरीके से बोल रहे हैं, सुनेंगे आप मेरे हर शब्द को गलत तरीके से सुनेंगे आप। ये क्या भाषा हुई, आप सुनेंगे, ये आप सुनेंगे, जवाब रटा सुनेंगे आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपकी नहीं सुनेंगे, मत सुनिए, कोई नहीं सुना जाएगा, मत सुनिए। आप भारतीय जनता पार्टी एक दर्शक है, सम्मानित दर्शक है, मैं उनका जी लगातार आप नमस्कार जी। कल्याण साहब मीणा बोल रहा हूँ साहब। हाँ बताए सर। मैं थानागाजी विधानसभा ग्राम पंचायत पिपलाई से बात कर रहा हूँ साहब। हाँ कल्याण साहब जी बताओ। उसमें मेरा गांव को ग्राम पंचायत से हटाकर 10 किलोमीटर दूर जोड़ी गई है। अभी आप पंकज मीणा जी को सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि हमने पैरामीटर बनाए हैं, उसी आधार पर किया है। मैंने उनसे बार बार पूछा कि कोई समाधान है क्या, वो इस पर बात ही नहीं करना चाह रहे हैं। बताइए। तो सर उसमें मेरे उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में जो पंचायतें आ रही है, उसमें उसके अकॉर्डिंग प्रोटोकॉल के खिलाफ है सर। उसमें पास वो ये नहीं सुनना चाह रहे हैं, उनको लगता है कि मैं विपक्ष की भाषा बोल रहा हूं। ऐसे प्रवक्ता पार्टी के होते हैं कई, जिनको लगता है कि एंकर अगर उनसे जनता का सवाल पूछे तो वो विपक्ष की भाषा, उनको जवाब ही नहीं देना। बताओ मैं क्या करूं? तो सर हम प्रोटोकॉल के खिलाफ जा रहे हैं, तो उसमें गलत पाया गया तो जबरदस्ती क्या करें? सरकार सुन रही है, मुझे उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी इस पर संज्ञान लेंगे। ये पंकज मीणा जी नहीं बोलना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन सीएम साहब इस पर संज्ञान लेंगे, मंत्री जी इस पर संज्ञान लेंगे, मुझे उम्मीद है। आप पार्टी के प्रवक्ता के जवान को आप व्यक्तिगत निशाना, मुझे उम्मीद है। आप छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। पंकज मीणा जी जनता की आवाज नहीं सुनना चाहते, वो एरोगेंट हो गए, कुछ भी हो गए, लेकिन मुझे सरकार से उम्मीद है। कल्याण साहब जी, जो प्रोटोकॉल के खिलाफ हुआ है वो आपकी आवाज सरकार सुनेगी, और मुझे उम्मीद है कि सरकार के मंत्री और सरकार के मुख्यमंत्री जो है वो इस पर संज्ञान लेंगे। हाँ सर, मैंने जैसे मेरा वो ज्ञापन वगैरह तो दे दिया सर उसके, लेकिन वो गवर्नमेंट सुने तभी तो। सुनेगी, गवर्नमेंट सुनेगी, और इसीलिए इतना बड़ा बदलाव किया गया है, उसमें कोशिश की गई है। लेकिन कुछ जगहों पर अगर खामी रह गई है तो हमारी सरकार संवेदनशील है। हो सकता है कुछ प्रवक्ता जिनको अपने आप में घमंड हो वो इस तरह की बातें कर लें, लेकिन सरकार को घमंड नहीं है। सरकार संवेदनशील है और सरकार देखती भी और सुनती भी है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि सरकार के मुखिया जो संवेदनशील है और मंत्री जो संवेदनशील है वो सुनेंगे आपकी बात को। आप निश्चिंत रहें। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें कॉल किया। आशुतोष जी, अब बताइए कि ये बहुत जगह से समस्याएं आ रही हैं, आप कोई संज्ञान, कोई सुझाव देना चाहते हैं हमारी सरकार को, सिस्टम को, कि इन पर सुनवाई हो, जिनके 10 किलोमीटर की दूरी हो गई, किन्हीं के प्रोटोकॉल को जो नियम नहीं है, नियमों के विरुद्ध कहीं दूसरी जगह जोड़ दिया गया है, ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहते हैं और सरकार को इस पर क्या सुझाव देना चाहते हैं? कैसे देख रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर आशुतोष जी? देखिए हेमंत जी, सरकार ने जो ये पुनर्गठन की बात कही थी, वो कही थी कि तमाम जो विसंगतियां हैं, जो छोटी इकाइयां हैं, उनके पुनर्गठन के माध्यम से वो प्रदेश का विकास चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जिस समय कांग्रेस ने नए जिले बनाए थे उस समय विरोध किया था कि आपने छोटे छोटे नए जिले बना करके प्रदेश के विकास को अवरुद्ध करने का काम किया है। लेकिन आज वही भाजपा की सरकार कहती है कि हम छोटी छोटी ग्राम पंचायतों को
पुनर्गठन करना चाहते हैं जिससे विकास की गंगा बहे। तो निश्चित तौर पर सरकार का ध्येय बहुत अच्छा है, लेकिन अगर विसंगतियां पहले थी, जिस तरह के पहले पिछली सरकार में जिस समय पुनर्गठन किया गया था, तो तमाम आरोप लगे थे कि जो दूरी का जो पैरामीटर है कि 6 किलोमीटर की दूरी होनी चाहिए, जो आबादी के पैरामीटर्स हैं उनको लगातार पिछली सरकार में भी ध्यान नहीं दिया गया। तो लेकिन इस सरकार पर भी इस तरह के तमाम चीजें आरोप लग रहे हैं कि यह इन तमाम पैरामीटर्स को देखिए, कोई भी अगर कदम उठाया जाता है आशुतोष जी, ये ठीक बात है कि कुछ अच्छा काम किया जाता है, उसमें कुछ कमियां छूट जाती है, कई जगह रह जाती है, लेकिन गुंजाइश होती है कि लोगों की बात को सुना जाए, परेशानी उनकी सॉल्व किया जाए, वो और ज्यादा बेहतर हो सकता है। प्रतीक जी। हेमंत भाई, निश्चित तौर पे अगर जो सरकार है वो एरोगेंट नहीं होकर के, एडामेंट नहीं होकर के अगर जनता की बात को सुनेगी तो कम से कम प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन आज के जो राजस्थान के अखबार हैं वो सब जगह यही दिखा रहे हैं, और किसी एक जिले की प्रॉब्लम नहीं है भाई, किसी एक जिले की प्रॉब्लम हो या कहीं एक दो जगह प्रॉब्लम है तो समझ में आता है। नहीं, ये देखिए, कोई अच्छा काम करते हैं तो चीजें छूट जाती है, लेकिन कोशिश यही होनी चाहिए कि लोगों की बात सुनी जाए, उनकी समस्याओं का समाधान हो जाए। पंकज जी, समाधान हो जाए। देखिए, आप भी इसीलिए आते हैं, मैं भी इसीलिए बैठा हूं, कोई हम लोग इसीलिए है ना कि लोगों की समस्याएं नहीं हो, समाधान हो। हाँ बिल्कुल, देखिए जो पिछली सरकार के दौरान जितनी विसंगतियां रही थी उनको हमने ठीक करने का काम किया है, और कुछ अपनी तरफ से नया हमने एड ऑन किया है। फिर भी अगर किसी तरह की कोई शिकायत होगी तो निश्चित रूप से माननीय भजनलाल जी की सरकार बड़ी संवेदनशील है, उनके ऊपर वह विचार करेगी और आने वाले टाइम में उन सब समस्याओं का समाधान करेंगी। इतनी तो बात है, और क्या बात है बताओ, इसमें क्या गुस्से की बात है? क्या मेरे को गुस्सा नहीं हेमंत, आप दुरुपयोग करते हो। नहीं हेमंत, आप क्या हुआ, क्या होता है ये बताइए, क्या दुरुपयोग करते हैं? इतनी सी तो बात है। अभी मैंने आपको बोलने का मौका दे रहा हूँ, पहले भी बोलने का मौका दे रहा हूँ, लेकिन आप पता है क्या है, आप जो है डिरेल हो रहे हैं। डिरेल मत हो, इतनी सी बात है। ये शब्द मुझे भी बोलने आते हैं। आपने क्या बोला पहले? आप सुनिए ना, ये टीवी देखिए, ये कोई पर्सनल लड़ाई की जगह नहीं है सर। आपका व्यक्तिगत कोई दुराग्रह हो सकता है, लेकिन उसको सामाजिक सरोकार से दूर रखिए। सर बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, हम आपका बहुत सम्मान करते हैं, बहुत शुक्रिया। और उम्मीद है सरकार से भी और सिस्टम से भी, मंत्री से भी, कि वे जो हैं वो लगातार लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगे, कुछ अच्छे काम को लेकर के भी। एक दर्शक हमारे साथ है, गणेश जी धौलपुर से। गणेश जी, क्या कहना चाहते हैं आप? सर जी, मैं गणेश कुमार धौलपुर से बोल रहा हूँ, बरौदा पंचायत से जी। सर जी, जो पुनर्गठन हुआ है उसके, मेरी पंचायत बरौदा लगती है, वो बरौदा के पास में नई पंचायत बनाई है पुनर्गठन से, अदनपुर पंचायत बनाई है, तो मेरा गांव अदनपुर से चिपका है 500 मीटर पे, जबकि बरौदा मेरे गांव से 3 किलोमीटर दूर है। अभी आपकी जो भी समस्या, देखिए स्थानीय कलेक्टर्स को निर्देशित किया गया सरकार की तरफ से, आप उन्हें अपनी समस्याएं बताइए, और उम्मीद है कि जो सूबे के मुखिया हैं वो संवेदनशीलता के साथ जो है नजर भी रख रहे हैं, सरकार आपकी बात को सुन भी रही है, और उम्मीद है कि उस पर संज्ञान लेकर के आपकी परेशानी को दूर भी करेंगे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जो भी काम होता है उस काम में कुछ खामियां जरूर रहती है, लेकिन सरकार की भी कोशिश है कि आप लोग अपनी बात को कम से कम जहां पर परेशानी है उसे बताएं, तो सरकार उसको सही तरीके से सही करने की दिशा में आगे कदम भी बढ़ाएगी। नमस्कार।